आप क्या कहना चाहेंगे? 24 के चुनाव में कुछ समझ में आ रहा है क्या? मोदी हटाओगे अब की बार, किसी और को लेके आएंगे क्या? मैं योगी आदित्यनाथ को बनाऊंगा। योगी जी को योगी जी को बनाना है। प्रधानमंत्री? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली के उस एरिया में मौजूद हूं। पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट, जहां पर देश ही नहीं दुनिया से लोग सैर करने आते हैं, घूमने आते हैं और दिल्ली का इंडिया गेट देखने आते हैं। लेकिन एक सवाल इसी जनता से पूछेंगे कि 24 में अब की बार क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले पाएंगे, या फिर जनता ने 2 बार से जो देखा है उनका कामकाज, उस कामकाज से खुश हैं, या फिर अब की बार तीसरी बार किसी और को देश का प्रधानमंत्री जनता बनाने जा रही है। सर, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं? जी, ग्वालियर। ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जी। अच्छा, एक बात बताइए, 2 बार से तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी विराजमान है। अब की बार तीसरी बार क्या हट जाएंगे मोदी, कोई और चेहरा आएगा, या फिर लगता है कि मोदी के अलावा अब की बार किसी और को बिठाना चाहिए? नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे तीसरी बार बनेंगे। मोदी ही बनेंगे। क्यों ऐसा नजर आया आपको कि मोदी को ही तीसरी बार भी बना देना चाहिए? उनका जो कामकाज है सराहनीय है और सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। ये जो और तमाम लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे केजरीवाल हैं, चाहे ममता दीदी हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं, क्या लगता है कि ये गठबंधन मोदी को नहीं हटा पाएगा क्या? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरपालपुर, जिला छतरपुर। जिला सदरपुर। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तीसरी बार जनता चुनेगी, या तीसरी बार अब की बार मोदी को हटाकर कोई और चेहरा समझ में आएगा? नहीं, जीतेगी वो। जीतेगा मोदी। अच्छा काम कर रहा है वो। मोदी फिर से? हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी तो महंगाई करते जा रहे हैं। और महंगाई भलाई, लेकिन फैसिलिटी अच्छी है। और क्या? यानी महंगाई है लेकिन फैसिलिटी है। हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी? अब की बार क्या तीसरी बार मोदी या फिर कोई और? नहीं, अब की बार तो मोदी जी नहीं आएंगे। अब की बार नहीं आएंगे? नहीं। तो कौन आएगा? अब तो शायद विपक्ष की सरकार बने इस बार। शायद विपक्षी सरकार नहीं। चेहरा बताइए, नाम बताइए। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता दीदी, कौन है जो मोदी को हटा देगा अब की बार? ना, ममता दीदी हटा सकती है मोदी को, क्योंकि आप बंगाल का चुनाव देखा आपने, वहाँ पर भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ममता जी ने बहुत अच्छा सामना किया उनका, और वहाँ से उन्हें ममता दीदी हार का सामना करना पड़ा। आप क्या कहेंगे सर? इस बार क्या लग रहा है कि मोदी फिर से, या फिर अब की बार मोदी को हटा के कोई और प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी बनेगा। मोदी बनेगा। क्या है मोदी में ऐसा? मोदी में क्या नहीं है, सब कुछ है। लोग कह रहे हैं अब की बार तो हटावेंगे मोदी को। नहीं, हम नहीं हटाएंगे ना। अरे केजरीवाल हटा देंगे, केजरीवाल नहीं हटा सकता। नीतीश कुमार हटा देंगे, अरे कोई नहीं हटा सकता सर। अखिलेश हटा देंगे। कोई नहीं हटा सकता मोदी को। न्यू कह रहे गठबंधन कर लेंगे और मोदी को हटाएंगे अब की बार। पिछले 2 योजनाओं से तो कर रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं। पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक हुआ नहीं। अभी भी नहीं होगा। न्यू कह रहे अब की बार कर देंगे। नहीं होगा। अच्छा जी, हम साथ है ना। अच्छा भाई साहब, क्या कह रहे हो? मोदी आएगा, क्योंकि मोदी अभी देश के लिए जितना कर रहा है वो अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए नहीं किया। अभी इंडिया को जिस तरह प्रेजेंट कर रहा है मोदी जी, अभी आप देखिए अर्थव्यवस्था में भारत पहले से आज 5 नंबर पे आ गया। आज मोदी पूरा विश्व को एक श्रेष्ठ तरफ ले जा रहा है, विश्व गुरु हो रहा है। लेकिन दूसरी, आप कह रहे विश्वगुरु हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मोदी को हटाओ, महंगाई कम कराओ, मोदी को हटाओ, बेरोजगारी कम कराओ, मोदी को हटाओ, नौकरियां पाओ। अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता दीदी है, उनका ये कहना मोदी को हटा दो, हम नौकरी भी देंगे, हम महंगाई भी कम करेंगे, हम और तमाम देश का नाम भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम जो भारतीय है, पहले हम भारत को सुरक्षित पहले जरूरी है। भारतीय नागरिक जो है, हम लोगों को पहले सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद हम देश को कौन आगे लेके जा रहा है उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो तृणमूल कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहा है, ऐसा बात नहीं। हम देखना चाहिए देश को कौन आगे बढ़ रहा है, देश को कौन सुरक्षित दे रहा है। महंगा तो होता ही रहेगा, महंगा आज बांग्लादेश में जाए, पाकिस्तान में जाए, उस लोगों को खाना नहीं मिल रहा है,
लेकिन आज भारत में देखिए इतना शक्तिशाली सामरिक दिख से आर्थिक दिख से इतना शक्तिशाली हो गया। जो मोदी जी है वो मुमकिन है फिर से भारत विश्वगुरु बनेगा। मोदी 2024 में आएगा ही आएगा, मोदी 2024 में। 24 में आएगा ही आएगा। अच्छा जी, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है ख्याल इधर है। भैया क्या कहेंगे, मोदी या फिर कोई और? सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी से बेहतर अगेंस्ट अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। मेरे को हम लगता है शायद मोदी जी दोबारा आएंगे, क्योंकि मोदी जी दोबारा आएंगे क्योंकि अगेंस्ट मोदी जी के कोई स्ट्रॉन्ग लीडर या फिर पर्सनलिटाइज देखा जाए तो उनके मुकाबले पे कोई नहीं है। छोटा छोटा पार्टी अगर मिलकर कोई लीडर बना दें तो सब सेम है। अखिलेश यादव, केजरीवाल जी, ममता जी, एक एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। मोदी जी की वैल्यू पूरा कंट्री में है। मोदी कंट्री में है मोदी की वैल्यू। मोदी जी की वैल्यू पूरी कंट्री है। मोदी जी के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग लीडर मोदी जी के अगेंस्ट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी, गवर्नमेंट में मोदी के अलावा कोई नहीं। लेकिन कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मोदी या फिर कोई और। भाई साहब कहाँ से आए घूमने? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है। अच्छा एक बात बताइए, ये 24 का जो चुनाव आ रहा है, 2 बार से तो प्रधानमंत्री मोदी हैं विराजमान, लेकिन अब की बार तीसरी बार क्या लगता है समीकरण बदल जाएंगे? अब की बार कोई और चेहरा प्रधानमंत्री कुर्सी संभालेगा क्या? अभी तक तो कोई दूसरा चेहरा दिखाई भी नहीं दे रहा है, और आगे अब जनता के हाथ में है क्या करेगी। जब क्या लगता है 2 बार से जो कामकाज नजर आ रहा है सरकार का? अभी 4-5 साल पहले भी आया था इंडिया गेट में, उसका बनावट और अभी का जमीन आसमान का फर्क है। तो मान लीजिए कि इस तरह से कुछ काम हो ही रहे हैं जो देखने में लग रहा है। 2 साल पहले 4 साल पहले सब चीज़ नहीं थी। जो अंडरग्राउंड पास है, आने का रास्ता जो सुगम रास्ता है, या इस तरह की आप ही देख सकते हैं सब व्यवस्था जो भी मिली है। तो लगता है कि मोदी या फिर ये गठबंधन जो तैयार हो रहा है, गठबंधन मोदी को नहीं हटा पाएगा? गठबंधन कहाँ दिखाई दे रहा है? गठबंधन में कर दिया, ममता ने तैयारी बंगाल में कर दिया, नीतीश कुमार और लालू के बेटे ने मिलकर बिहार में तैयारी। अच्छी बात है। सभी का एक रास्ता होना चाहिए ना, कि एक उसका नेता एक कौन है। यही मजबूरी है क्या? मजबूरी तो यही दिखाई दे रही है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा कि एक नेता वो कौन है जिसका चेहरा आदमी आज से देखना शुरू कर दे। यानी विपक्ष पर यही एक कमजोरी है कि नेता ही नहीं है। नेता नहीं दिखा। बारात तैयार कर रहे हैं, दूल्हे का नाम नहीं बता बस 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 आप समझ रहे हैं। अच्छा। और ये पूरा देश भी समझ रहा है इस चीज को। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है 2024 में मोदी फिर से, या फिर मोदी को अब की बार हटाओ और कोई और चेहरा लेकर आओ? मैं भी कहता हूं कि मोदी दोबारा आना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रति उनका बहुत अच्छा मतलब है। देश को आगे बढ़ाते हैं और मतलब देश की नीति, उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। जैसे रशियन से पेट्रोल खरीद रहे हैं सस्ते दाम पे, तो उनका बहुत अच्छा है। मतलब देश के प्रति उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू दूसरे अदर लीडर। देखे हम राहुल गांधी, देखे राहुल गांधी बाहर जाके इंडिया की बुराई करते हैं, और मतलब उनका कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी करना तो ये चाहते हैं कि 4000 किलोमीटर की यात्रा करी उन्होंने, वो देश के लिए 4000 किलोमीटर चल गए। करना ये चाहते हैं कि विदेश में गए हैं लेकिन अपने देश की कहीं ना कहीं बेइज्जती करवा रहे हैं। हाँ, और कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, और बाबूजी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे वो, तो भारत जोड़ो यात्रा में तो पाकिस्तान को मिला लेते, बांग्लादेश को मिला लेते, और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान को भी मिला लेते। तो भारत जोड़ो यात्रा उनकी प्रॉपर हो नहीं पा रही। मतलब वो इंडिया में घूम रहे हैं, तो संपूर्ण भारत जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान भी ले लो, तो संपूर्ण भारत नहीं दे पा रहे वो। संपूर्ण भारत नहीं दे पा रहे। हाँ, तो इसलिए कहता हूँ कि मोदी ही जीतेगा। ये गठबंधन बन गया तो क्या लगता है ये गठबंधन मोदी को अब की बार उतार देगा या नहीं उतार पाएगा? मुझे नहीं लगता कि कर पाएगा ये। 2029 तक तो भूल जाओ, मोदी कहीं कोई विपक्ष है। अच्छा 29 के बाद, मोदी के बाद फिर देखा जाएगा जी मोदी के बाद कौन आता है। अमित शाह आता है, या आते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसे, हम योगी जी आते हैं, तो देखा जाएगा। अभी तो मोदी के बाद तो कोई नहीं है जी। मोदी के बाद कोई नहीं है। हाँ। चलिए 2029 तक इन्होंने कह दिया मोदी। आप क्या कहना चाहेंगे 24 के चुनाव में? कुछ समझ में आ रहा है क्या? मोदी हटाओगे अब की बार, किसी और को लेके आएंगे क्या? मैं योगी आदित्यनाथ को बनाऊंगा। योगी जी को? योगी जी को बनाना है प्रधानमंत्री? हाँ योगी जी को क्यों बनाना चाहते हैं भैया? भाई, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनका जो भी कमिटमेंट रहता है वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या लग रहा है माफियाओं को योगी ने समझा दिया कि यूपी में कैसे रहना है? हाँ, बिल्कुल समझा दिया एकदम। अच्छा, माफियाओं का इलाज क्या बुलडोजर है क्या बस? नहीं नहीं, बुलडोजर भी नहीं है। मतलब उसके नज़र में जो भी, अगर उनके नज़र में जो भी कुछ गलतियाँ करते हैं उनको बकसते हैं। बकसते नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा,
यानी 24 में आप मोदी को भी नहीं देखना चाहते, आप योगी को योगी को देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी। बढ़िया। और ये जो गठबंधन तैयार हो रहा है ये क्या करेगा फिर? ये तो मोदी योगी दोनों को हटा देगा। नहीं, उसी का गठबंधन चलेगा कि मतलब ये कह रहे हैं गठबंधन जो तैयार हो रहा है, मोदी भी जाएंगे, योगी भी जाएंगे, अब की बार कोई और प्रधान। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। तो देख सकते हैं आप, आखिर 2024 में जनता जनार्दन से यही जानने निकला हूं ग्राउंड जीरो पे कि मूड क्या है, मन क्या है, और जनता जनार्दन 2024 को लेकर अपने दिमाग में क्या सोच रही है। क्योंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन की तैयारी कर दी है। इधर नीतीश कुमार ने लालू के बेटे तेज प्रताप से साथ मिलकर 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। उधर ममता दीदी एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन देश की जनता किस रणनीति पर वोट डालेगी, देश की जनता किस मुद्दों पर वोट डालेगी, ये ग्राउंड जीरो से मैंने आपको दिखाया। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली, इंडिया गेट से।